रामपुर की ऐतिहासिक रजा लाइब्रेरी एवं म्यूजियम के 250 वर्ष पूर्ण होने और 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर फिरकात विचारण एवं पत्रकार पूर्व विदेश राज्य मंत्री भारत सरकार MJ अकबर होंगे। वहीं रजा लाइब्रेरी एवं म्यूजियम के डायरेक्टर डॉक्टर पुष्कर मिश्र ने बताया कि इन सभी कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाने और रजा लाइब्रेरी एवं म्यूजियम के 250 वर्ष पूरे होने पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी तशरीफ ला सकती हैं। रजा लाइब्रेरी एवं म्यूजियम के होने वाले कार्यक्रमों के बारे में डॉक्टर पुष्कर मिश्र ने प्रेस वार्ता कर क्या कुछ बताया, आप सुनिए। कि 7 अक्टूबर 2024 को रामपुर रजा लाइब्रेरी के 250 वर्ष पूरे हो रहे हैं। रामपुर रजा पुस्तकालय के इतिहास से आप सब लोग परिचित हैं। 7 अक्टूबर 1774 को रामपुर रियासत की स्थापना हुई। यहाँ के तोशा खाना में उस समय के नवाब ने अपनी कुछ पुस्तकें संग्रहित की और कालांतर में जो रामपुर के नवाब हुए उनके बाद उन्होंने उन पुस्तकों में इजाफा किया। धीरे धीरे वो कलेक्शन बढ़ता रहा। 1905 में हामिद मंजिल बनकर तैयार हुई। वहाँ पर रामपुर नवाब का दरबार लगता था। 1949 में रामपुर रियासत पहली रियासतों में से थी जिसका भारतीय संघ के साथ विलय हुआ। उसके बाद एक ट्रस्ट बनाया गया और ये लाइब्रेरी जो है वजूद में आई। विश्व की सबसे सुंदर लाइब्रेरियों में रामपुर रजा लाइब्रेरी की गणना होती है और आप सब ने मुझसे अधिक यहाँ पर जानने वाले भी होंगे रामपुर रजा लाइब्रेरी के बारे में, क्योंकि आप सब जानते हैं मुझे मात्र 6 महीने हुए हैं यहाँ आए हुए। इसकी जो 8 मीनारें हैं, उन 8 मीनारों के 4 भागों को अगर हम देखें तो पहला भाग मस्जिद का है, दूसरा भाग गिरजाघर का है, तीसरा गुरुद्वारे का और चौथा मंदिर का। ये बिल्डिंग 1905 में तैयार हुई थी और आप सब जानते हैं कि मजहब के नाम पर, राज्य के नाम पर मानव जाति का सबसे अधिक रक्त बहा है। ऐसे में एक ऐसी इमारत तैयार करना जो सभी मजहबों के प्रति आदर का भाव रखती हो, वो भी 1905 में, अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और रामपुर रजा लाइब्रेरी का वर्तमान जो नेतृत्व है वो इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि ये जो दृष्टि है रामपुर रजा लाइब्रेरी की, ये पूरे विश्व तक जानी चाहिए। आप सब जानते हैं कि तमाम तरह की विभ्रांतियां, विद्वेष, संघर्ष, हिंसा मजहब के नाम पर होती है। उसमें रामपुर का ये संदेश है कि हम सब एक साथ रहकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं। हमारी आगामी, ये जैसा हिमांशु जी ने बताया कि अभी हम लगभग 1 सप्ताह कार्यक्रम करने वाले हैं, लेकिन हम यहीं ठहरने वाले नहीं। ये हमारी जो विश्व दृष्टि है, विशेषकर रामपुर की और सामान्यतः रामपुर की ही, रामपुर रजा लाइब्रेरी की तो विशेषता है, लेकिन रामपुर की भी ये दृष्टि है। मुझे किसी ने बताया कि तमाम संघर्षों में भी रामपुर में कभी दंगा नहीं हुआ। मैं
पता नहीं कि तथ्य है कि नहीं है, लेकिन रामपुर में नहीं हुआ। सही बात है। जब पूरे भारतवर्ष में जगह जगह दंगे के बाद दंगे हो रहे थे, उस समय भी रामपुर में कभी दंगा नहीं। तो ये जो विरासत है, इसको आगे ले जाने की आवश्यकता है, और इस विश्व दृष्टि को हम आगे कैसे ले जाएं, इस सब में आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता भी हमें समय समय पर पड़ती रहेगी। क्योंकि कोई भी, आजकल आप जानते हैं कि नैरेटिव्स का जमाना है, सारे युद्ध स्थल पर न लड़े जाकर नैरेटिव्स के माध्यम से लड़े जाते हैं। इसलिए ये जो रामपुर रजा लाइब्रेरी का नैरेटिव है, जो रामपुर का ये नैरेटिव है, वो नैरेटिव आगे बढ़े और इस नैरेटिव के आधार पर परस्परता, सौहार्द और प्रेम का वातावरण पूरे विश्व में उत्पन्न हो। मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सब जानते हैं दुनिया में 2 ऐसे युद्ध इस समय चल रहे हैं जिनके अंत का कोई अंत नहीं दिखाई पड़ा। तो इन विभीषिकाओं से आगे ले जाने का मार्ग विश्व दृष्टि के तौर पर रामपुर रजा लाइब्रेरी आगे ले जाने के लिए तत्पर है, कटिबद्ध है। अब मैं आता हूं कि जो अभी वर्तमान में जो हमारे कार्यक्रम हैं उनके बारे में। आप सब जानते हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, और गांधी जी के बारे में जो एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, उससे बेहतर शब्द मेरे पास गांधी जी के बारे में कहने के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां यह विश्वास नहीं करेंगी कि हाड़ मांस का बना एक मानव कभी पृथ्वी पर विचरता था। हमारे पास उस महान व्यक्तित्व की विरासत है, जिससे प्रेरणा लेने के लिए, जिससे स्मरण करने के लिए हमने रामपुर रजा लाइब्रेरी की ओर से एक विचार गोष्ठी रखी है, जिसका नाम है वसुधैव समन्वयक गांधी। वसुधैव का मतलब आप सब जानते हैं, संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण धरा, पूरी जितनी भी सरजमीन इंसान के पास है, उसमें समन्वय करने वाले गांधी, उनके विचार को हम वहाँ रखना चाहते हैं। उसके लिए हमारे मुख्य अतिथि MJ अकबर साहब होंगे। आप सब अकबर साहब के बारे में जानते होंगे, पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्व के चुनिंदा नामों में से एक है। संडे, टेलीग्राफ जैसे अखबारों की और पत्रिकाओं की तो उन्होंने स्थापना ही की। डेक्कन इंटरनेशनल, डेक्कन और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर, अन्य विषयों पर उनके जैसा विशेषज्ञ मिलना संभव नहीं है। अभी पिछले वर्ष अपनी एक पुस्तक गांधी के वैश्विक योगदान पर लिखी थी। संयोग से मैं स्वयं उनके उस कार्यक्रम में उपस्थित था और मुझे लगा कि गांधी जयंती पर उन्हें यहाँ बुलाना चाहिए। उनकी एक और किताब आने वाली है, वो भी गांधी से ही संबंधित है। वो हमारे मुख्य अतिथि होने वाले हैं। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं, लोकसभा के सांसद रहे हैं, राज्यसभा के सांसद रहे हैं, और इन सब से बढ़कर वो एक बेहतरीन विचारक हैं, चिंतक। हमारे विशिष्ट अतिथियों में डॉक्टर रविकांत मिश्र हैं। ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इनका अध्ययन हुआ है और ये देश के चुनिंदा इतिहासकारों में से हैं, और इनका लगभग पूरा जीवन गांधी के चिंतन और मनन पर हुआ है। इन्होंने इकबाल पर भी कुछ रचनाएं अपनी लिखी हैं। इन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में इकबाल पर एक पूरा अपना पर्चा ही प्रस्तुत किया था।
इनकी भी एक पुस्तक अभी शीघ्र आने वाली है, 15 जनवरी को उसका लोकार्पण होगा। डॉक्टर विकास पाठक का नाम निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए इस देश में जाना जाता है। इंडियन एक्सप्रेस के वो इस समय उप सहयोगी संपादक यानी कि डेप्यूटी एसोसिएट एडिटर हैं। इनकी भी एक किताब आ चुकी है, कंटेस्टिंग नेशनलिज्म, और ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इन्होंने अपना शोध प्रबंध जमा किया था। हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर ज्योतिष जोशी, जो कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, आलोचना के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। इनके लगभग 27 से अधिक मौलिक पुस्तकें स्वयं की लिखी हुई हैं और कुल 42 पुस्तकों में जो शेष बचती हैं वो संपादित पुस्तकें हैं, एडिटेड पुस्तकें हैं। कला के बारे में, साहित्य के बारे में, आलोचना के बारे में कुछ गिने चुने नामों में हैं। इनकी समझ बहुत व्यापक और गहरी है। हम सबको इनके बीज वक्तव्य का उस दिन लाभ मिलने वाला है। इनकी अभी एक पुस्तक आई है जो तुलसीदास और गांधी को लेकर उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, और इससे पहले कई किताबें हैं। इनका गांधी पर काफ़ी अच्छी पकड़ है और इनके पूरा जीवन लगभग गांधी पर ही मनन करते बीता है। फिर उस दिन हम भजन संध्या का भी हमने कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम के बाद भजन संध्या होगी और 1 बजे हमारे अतिथिगण रामपुर रज़ा लाइब्रेरी आ जाएंगे। उसके बाद हम 1:30 बजे पहुंचेंगे गांधी समाधि पर और वहाँ पर पुष्पांजलि देंगे गांधी को, क्योंकि मुझे जब इस्लाही साहब ने बताया कि जब गांधी जी की मृत्यु हुई और उनकी चिता से कुछ अस्थियां रामपुर के नवाब रामपुर ले आए थे और उसी पर फिर उसको यहाँ रखा गया और उस पर एक समाधि बनी जिसको गांधी समाधि कहते हैं। और रामपुर की ही बी अम्मा थी जिन्होंने पहली गांधी टोपी सिली थी। तो रामपुर का गांधी जी से बहुत गहरा और आत्मिक लगाव है, भावनात्मक लगाव है। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि 1:30 बजे आप सब वहाँ अगर उपस्थित होते हैं तो हम सब मिलकर उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि अपनी तरफ से दे सकते हैं। अपनी जगह है, लेकिन ये हमें करना चाहिए। उसके बाद जो है 3 तारीख को हम एक शामे गज़ल का कार्यक्रम रखने वाले हैं, जिसमें सखावत हुसैन सहसवान घराना रामपुर जो है, हमने प्रयास किया है कि रामपुर के ही जो कलाकार हैं उनको अधिक से अधिक मौका दें ताकि वो अपनी बातों को रख सकें और रामपुर रज़ा लाइब्रेरी के माध्यम से हम उनकी प्रतिभा को और आगे बढ़ा सकें। उसी दिन 3 तारीख को हम 4 बैत का भी आयोजन रखा है रामपुर रज़ा लाइब्रेरी की तरफ से, जिसमें अखाड़ा बाबू बहार और अखाड़ा मंजू खान अपना रखने वाले हैं। 4 तारीख को हम एक शाम शहीदों के नाम करके रखने वाले हैं, एक म्यूजिकल संध्या होगी। 5 तारीख को ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन होगा और उसी दिन ओडिसी नृत्य के बाद कव्वाली का भी आयोजन हो रहा है, जिसमें शाहिद सामी नियाजी, वो भी रामपुर के ही हैं, वो अपनी कव्वालियाँ प्रस्तुत करेंगे। 6 अक्टूबर को जो है दयावती मोदी एकेडमी के बच्चे रामपुर रज़ा लाइब्रेरी के नाम पर अपनी प्रस्तुति रखेंगे, जिसका नाम रखा है बच्चों की शाम रज़ा पुस्तकालय के नाम। हम सब चाहेंगे कि रामपुर के समस्त बच्चों तक आपके माध्यम से ये जानकारी पहुँचे और वो आएँ, इस कार्यक्रम को देखें, इसका आनंद लें।
उसके बाद 7 तारीख को हमारी मुख्य अतिथि रहने वाली हैं माननीय श्री राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, जो हमारे रामपुर रज़ा लाइब्रेरी की बोर्ड की अध्यक्षा भी हैं। तो उन्होंने अपनी सहर्ष स्वीकृति यहाँ उस दिन होने की कही है, लेकिन आप सब जानते हैं नवरात्र चल रहा है, यदि वो आ पाई तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन तो वो निश्चित तौर पर रहेंगे, लेकिन वो प्रयास करेंगे कि वो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित हों। उनकी बड़ी इच्छा है। मैं अभी मिला था उनसे कुछ 10-15 दिन पहले, और रामपुर रज़ा लाइब्रेरी के प्रति उनके मन में बहुत गहरा भाव है, और वो रामपुर रज़ा लाइब्रेरी के पूरे जो हमने विश्व दृष्टि बताई आपको, उससे परिचित हैं और उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। उस दिन हम कुछ और लोगों से भी प्रयास कर रहे हैं कि 7 तारीख को कुछ और विभूतियां यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। वो जैसे ही फाइनल होगा हम आपको सूचित कर देंगे, अभी वो फाइनल नहीं हुआ है। उस दिन कार्यक्रम हमारा होने वाला है कलर्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के रंग, और उसमें भारत के विभिन्न राज्यों की प्रस्तुतियां आपको देखने को मिलेंगी। मतलब एक तरह से हम उस दिन शाम को एक मिनी भारत आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जहां प्रत्येक राज्य की कलाओं से आपका परिचय होगा। निश्चित तौर पर माननीय राज्यपाल जी अपना संदेश हम सबको देंगी उस दिन अपने उद्बोधन से। तो ये पूरा कार्यक्रम हमने अभी निश्चित किया है, जो हम 250वें वर्ष के उपलक्ष्य में कर रहे हैं। इसके बावजूद, मतलब इसके बाद भी ये सिलसिला यहाँ बंद नहीं होने वाला है। लगभग हर माह हम कोई ना कोई अकादमिक कार्यक्रम अवश्य करेंगे।